हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द पाक फॉरेक्स एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर सुल्तान और आज की इस वीडियो के अंदर हम डेली फॉरेक्स फोरकास्ट एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम गोल्ड से स्टार्ट करने जा रहे हैं कि गोल्ड पॉसिबली क्या मूव दे सकता है। इस वक्त गोल्ड में दो तरह के स्ट्रक्चर बन रहे हैं। एक हमारे पास है जी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, जिसे मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, और एक हमारे पास है इंटरनल स्ट्रक्चर। ये हमारे पास हाई और लो के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो हाई और लो के अकॉर्डिंग ये हमारा एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब इस वक्त गोल्ड में हम ये चीज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमेशा एक्सटर्नल के साथ मूव करना चाहिए। लाइक एक्सटर्नल बाय में है तो इंटरनल में भी हमने बाय की ही ट्रेड उठानी है। बट यहाँ पे राइट नाउ प्रॉब्लम ये है कि मार्केट में इंटरनल का हाई टच हो चुका है, तो लिहाजा अब हम मार्केट में लिक्विडिटी हंटिंग का वेट करेंगे। अब यहाँ पे लोअर एंड पे देखें तो अमाउंट ऑफ सप्लाई डिक्रीजिंग है, बट उससे ज़्यादा अमाउंट ऑफ डिमांड डिक्रीजिंग है। तो अब हम यहाँ पे क्या डिसीजन ले सकते हैं पॉसिबली। हमारा यहाँ पे डिसीजन ये होगा कि मार्केट में रेजिस्टेंस एरियाज़ को ढूंढेंगे और उन रेजिस्टेंस एरिया से मार्केट को रिपेल होता देखेंगे। जैसे कि ये हमारे पास फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है, उसके बाद ये हमारे पास सेकंड रेजिस्टेंस एरिया है। हम इन दो एरियाज में से किसी एक एरिया के पास मार्केट को आता देखेंगे और फिर उसके बाद मार्केट यहाँ से फर्दर सेल डायरेक्शन में लिक्विडिटी उठाएगी। तो ये हमारे पास गोल्ड में ओवरऑल डायरेक्शन रहेगी, यानी कि आज के दिन के अंदर आप गोल्ड फर्स्ट टू सेशंस के अंदर बाय और सेकंड टू सेशंस के अंदर पॉसिबली सेल भी दिख सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी बीटीसी। तो बीटीसी जो है ये इस वक्त सेल डायरेक्शन को कंटिन्यू किए हुए है। हमने इसमें सेलिंग का जो फर्स्ट स्टॉपिंग एरिया है वो यहाँ पे है हमारे पास, और उसके बाद सेकंड है हमारे पास 56,000 पे। ये दो एरियाज हैं जहाँ पे मार्केट जो है ये आके थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर सकती है, और फिर उसके बाद हम फर्दर मार्केट को बाय डायरेक्शन के अंदर भी देख सकते हैं। बट राइट नाउ अगर मैं अमाउंट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड को देखूं तो अमाउंट ऑफ यहाँ पे डिमांड तो ना होने के बराबर है, बट उसके साथ साथ यहाँ पे अमाउंट ऑफ सप्लाई भी डिक्रीजिंग है। इसका मतलब यह है कि मार्केट इन दो में से किसी एक एरिया के पास आके स्टॉप करेगी और उसके बाद बाय डायरेक्शन को दोबारा परसू करेगी। अदरवाइज यहाँ पे अमाउंट ऑफ सप्लाई जो है उसकी मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है। और अगर इन द लॉन्गर स्नैरियो भी मैं देखूँ तो ये अमाउंट ऑफ डिमांड जो है वो डिक्रीजिंग है और अमाउंट ऑफ सप्लाई भी डिक्रीजिंग है। तो ये एक मेजर न्यूज़ के इंतज़ार में है जिससे ये मार्केट यहाँ से बाय डायरेक्शन को कंटिन्यू करने वाली है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई जो है ये ऑल टाइम हाई के पास पास है। टेक्निकली जितने भी टेक्निकल एनालिस्ट हैं वो यहाँ से इसको सेल करने वाले हैं। बट यहाँ पे अगर हम एक चीज़ देखें तो अमाउंट ऑफ डिमांड इस तमाम तर एरिया में स्ट्रॉन्गर है बनिस्बत अमाउंट ऑफ सप्लाई की, जिसका मतलब इस एरिया में लिक्विडिटी हंटिंग होने जा रही है। मार्केट यहाँ से लोगों को चकमा देगी, ये ऐसे कुछ बाय डायरेक्शन के अंदर फर्दर कंटिन्यू कर सकती है। राइट नाउ चूँकि इससे प्रीवियस आपके पास टेक्निकल एनालिसिस नहीं है और अगर आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर नहीं है तो यूएसडी जेपीवाई से अवॉइड करें। आगे बढ़ते हैं यूएसडी कैड की तरफ। तो यूएसडी कैड जो है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कंसीडर किया जाता है ट्रेडिंग में। बट इस वक्त हम यूएसडी कैड के अंदर भी एक इंटरनल स्ट्रक्चर में मौजूद हैं। लाइक ये हमारे पास एक एक्सटर्नल है और ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसमें लिक्विडिटी हंटिंग एक मर्तबा हो चुकी है। अब की बार हम इसको यहाँ से बाय डायरेक्शन के अंदर देखें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारा एक्सटर्नल भी बाय है और यहाँ पे फर्स्ट एरिया की लिक्विडिटी हंटिंग भी हो चुकी है। तो अगर ये लिक्विडिटी हंटिंग हो चुकी है तो फिर हम इसको बाय किस लेवल से करेंगे। बाय का जो हमारे पास लेवल इसमें बन रहा है वो सिंपल ये हाई, इससे ऊपर H1 की कैंडल भी अगर क्लोज दे जाती है तो हम यहाँ से बाय करेंगे। यहाँ आपने M1 या M5 की क्लोजिंग को नहीं देखना, मैं कह रहा हूँ H1 की क्लोजिंग जो है उसका आपने कम से कम वेट करना है।
और फिर उसके बाद आप यहाँ से बाय डायरेक्शन में बैठ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी GBP USD। GBP USD जो है इसका अगर हम स्ट्रक्चरली एक ओवरव्यू लें तो GBP USD फर्स्ट ऑफ ऑल पास्ट रेजिस्टेंस फ्यूचर सपोर्ट के लेवल पे खड़ा है। सेकेंडली GBP USD का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो हमें यहाँ पे बाय डायरेक्शन के अंदर मिल रहा है, तो लिहाजा हम इसको फिल वक्त थोड़ा सा मज़ीद सेल देख सकते हैं और फिर उसके बाद ये बाय डायरेक्शन में, यानी कि आज के दिन के अंदर आप GBP USD को फर्दर सेल डायरेक्शन में देखेंगे। अब उसके लिए ऊपर रेजिस्टेंस एरियाज़ होने चाहिए, क्योंकि मार्केट की करंट कंडीशन जो है वो बाय डायरेक्शन में है। तो आपके पास रेजिस्टेंस एरिया 1 है ये, और रेजिस्टेंस एरिया 2 है ये। इन दो एरियाज़ के पास पास आप मार्केट को पहुंच के सेल डायरेक्शन में देख सकते हैं। अगर ये फर्स्ट एरिया से रिवर्स होती है तो आपको मार्केट आज बाय सेल दोनों डायरेक्शन देगी, और अगर ये सेकंड से होती है तो फिर पॉसिबली आज का दिन यहाँ पे आपके पास बाय है, बट इन द लॉन्गर सिनेरियो ये सेल डायरेक्शन को ही परस्यू करने वाला है। उसके बाद है हमारे पास यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी जो है ये थोड़ा सा रिवर्सल की तैयारी कर रहा है। इसमें ये हमारे पास सेल डायरेक्शन है, और इस सेल डायरेक्शन में ये यहाँ पे फर्दर बाय डायरेक्शन की तैयारी कर रहा है। उसकी वजह ये है कि मार्केट में अमाउंट ऑफ डिमांड ना होने के बराबर है, उसके साथ साथ अमाउंट ऑफ सप्लाई भी एंड हो रही है, जबकि मार्केट एक मेजर लेवल के ऊपर खड़ी है जहां मार्केट ने कई मरतबा कंसोलिडेट किया है। तो ऐसे लेवल्स पे इस तरह से अमाउंट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड के डिक्रीज़ कर जाने का मतलब ये है कि मार्केट यहाँ पे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूज़ एक मेजर मूव देगी। अब अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये लिक्विडिटी काफ़ी पुरानी है, जबकि ये जो लिक्विडिटी है ये बहुत नियरेस्ट लिक्विडिटी है। तो अगर यहाँ पे अमाउंट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड डिक्रीजिंग है, न्यूज़ आने वाली है, तो पॉसिबली नियरेस्ट लिक्विडिटीज़ को ही उठाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है AUD USD। AUD USD के अंदर हम यहाँ पे मार्केट को फिल वक्त सेल डायरेक्शन के अंदर देखेंगे, जिसके लिए हमारे पास ये लेवल 1 है और ये हमारे पास लेवल 2 है। इन दो एरियाज़ में यहाँ पे सेलिंग होगी और मार्केट फिर फर्दर इन्हीं लेवल से आप बाय डायरेक्शन के अंदर देख सकते हैं। ये रहा हमारा आज का एनालिसिस। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर किया करें। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।